हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम क्लास 10 के आईटी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड है जिसका 402 का सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2020-2021 का है। तो टोटल मार्क्स जो है आपका 50 मार्क्स का है। इसमें पार्ट ए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स का है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है आपका 40 मार्क्स का है। कुल मिला के 50 मार्क्स का होगा। जो आपका पार्ट 1 में है कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2, इसमें से आपके मार्क्स आएंगे 1। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे 1, शॉर्ट आएंगे आपको 1, टोटल क्वेश्चन होगा 2। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2, उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 और शॉर्ट आंसर आएंगे 1, क्वेश्चन होंगे 3। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 2 के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 और शॉर्ट आंसर आएंगे 1, क्वेश्चन होंगे 2 टोटल। एंटरप्रेन्योरल स्किल सेकंड के ऑब्जेक्टिव आएंगे 1 और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 1 और टोटल होंगे 2। एंड और ग्रीन स्किल 2 के 1 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1, आपके शॉर्ट आंसर आएंगे, टोटल होंगे 2। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे 6, लेकिन आपको करना है केवल 4 और शॉर्ट आंसर के टोटल क्वेश्चन होंगे 5, आपको करना है एनी 3, कोई भी 3 आपको करना है। अब सब्जेक्टिव जो है इसमें आपका टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। ऑब्जेक्टिव आएंगे 6 क्वेश्चन और 1 मार्क्स ईच होगा और शॉर्ट आएंगे आपके 1 और डिस्क्रिप्टिव में से 1 आएगा, टोटल होगा 8। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ऑब्जेक्टिव आएंगे 6, शॉर्ट आएंगे 2, लॉन्ग आएंगे 1, टोटल होगा 9। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आएंगे 6 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, 2 आपके डिस्क्रिप्टिव, टोटल होंगे 9। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी स्पेस आएंगे ऑब्जेक्टिव 6, शॉर्ट आएंगे 2 और डिस्क्रिप्टिव आएंगे 1 और टोटल होगा 9। और टोटल क्वेश्चंस होंगे 24। इसके ऑब्जेक्टिव केस में से करना है आपको केवल 20 और शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 6 इसमें से करना है 4 और डिस्क्रिप्टिव आएंगे 5, इसमें से करना कोई 3, टोटल आंसर हो, टोटल मार्क्स होगा 40। देखिए ये जो वोकेशनल कोर्स जो 402 का है, अगर आप क्लास 9 में वोकेशनल 402 आईटी लिए होंगे तो उसका जो बुक भी है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, पार्ट 1 बुक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप केयरफुली इसको पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन को, इस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इस बार जो पैटर्न चेंज किया हुआ है, पैटर्न ये चेंज कर दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस देंगे वो जो है आपको एक आपको सिचुएशन दे देंगे और उस सिचुएशन से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। इस टाइप से है, मींस केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चंस होगा और उसी में से आपको आंसर भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। करण lives at a hostel in Simla. He called his mother, who lives in Delhi, to get her approval for robotic class which is going to start in his school next week onward. However, due to disruption in the phone line, his mother could not understand and replied to him. He got very upset. Which another medium can he use to get immediate approval of his mother? देखिए इसमें एक केस स्टडी दे दिया गया है कि एक लड़का है, करण हॉस्टल में शिमला में रहता है और उसकी माँ जो है दिल्ली में रहती है और उसके स्कूल में एक रोबोटिक क्लास का स्टार्ट होने वाला है अगले हफ्ते। और
वो चाहता है कि अपने माँ से अप्रूवल ले ले, तो अपने माँ को फोन करता है दिल्ली, लेकिन फोन जो है डिस्टर्ब होने की वजह से उसकी माँ जो है सुन नहीं पाती और वो बता भी नहीं पाता। ऐसा सिचुएशन होता है आदमी के साथ, कभी वो फोन करता है तो फोन डिस्टर्ब होने की वजह से उसको कोई किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहे लेकिन वो दे नहीं पाता, ऐसा सिचुएशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे वो क्या करेगा, कैसे वो अपनी माँ को अपने बात को बताएगा? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है ईमेल, पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा है लेटर और मैसेज थ्रू फ्रेंड, और चौथा है डी जो है फैक्स। अब देखिए आज के जमाने में हम सोचिए इस सिचुएशन पे सबसे फास्टेस्ट और कन्वीनियंट जो आपका मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो है आपका ईमेल है। आज की तारीख में लेटर, इस सिचुएशन में लेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेटर जब तक लेटर उसको मैंने कि तुरंत इंस्टेंट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लेटर जो कन्वीनियंट नहीं है। मैसेज जो है दोस्त के थ्रू भी नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्त देगा या नहीं देगा ये भी हो सकता है। अब फैक्स जो है आज के जमाने में बहुत कम ही यूज होता है, सब लोग के घर में फैक्स होता भी नहीं है। तो इस सिचुएशन पे जो आंसर होगा वो होगा ए वाला ईमेल। मींस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर दो क्वेश्चन के, तो सबसे सुटेबल आंसर जो है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे सुटेबल जो है, सबसे परफेक्ट वन जो है, उसको ही आपको चूज करना है। मींस आप जब भी इस आपके बोर्ड के एग्जाम के जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ो तो खूब थ्रोली पढ़ो, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप आंसर दे सकते हो। और एक बात और कि इस पैटर्न के ही आएंगे, और सैंपल पेपर से एटलीस्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन टच होते ही होते हैं। उसके बाद एक त्रिशा इज ऑल, दूसरा क्वेश्चन, त्रिशा टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम सी सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट बट थ्रू आउट थॉट ऑफ एग्जाम्स क्रिएटिंग एंसिस्टी इन हर which stress management technique that you would suggest to help her? अब देखिए बहुत सारे इंसान होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, जब एग्जाम का समय आता है, कुछ परीक्षा का घड़ी आता है तो वो टेंस हो जाते हैं। अक्सर लोग जैसे कि बुखार लग जाना, सर्दी आ जाना, यूरिन बार बार जाना, ठीक है, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, सब सिचुएशन होता है। तो ऐसा सिचुएशन इसके साथ भी हो रहा है, लड़की के साथ। लड़की पढ़ने में अच्छा है लेकिन अक्सर उसको एग्जाम का समय में ही हो रहा है, डर हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा अपना टॉपिक में स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट यही सिखाता है कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह से कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। तो इसके सिचुएशन में हम जो है योगा का भी ऑप्शन सही है, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, अब वैकेशन विद फैमिली के साथ भी कई छुट्टियां मनाना भी जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो ऑप्शंस जो सबसे सुटेबल हो रहा है, तीनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इसमें आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। ओके, ऑल ऑफ दी अबव होगा। दूसरा केस, डैश एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू द थिंग दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंस अस। अब देखिए आदमी का वो सा एबिलिटी जो अपने आप ही हो, किसी का वो मदद ना ले, अपने अंदर से ही वो काम करे। मीन्स कोई दूसरा जो है आपको मदद ना करे, मोटिव ना करे, खुद आपके अंदर ऐसा क्षमता हो जैसे कि आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़े। इस चीज को हम लोग सेल्फ अवेयरनेस हो नहीं सकता, सेल्फ डिसिप्लिन हो नहीं सकता, सेल्फ रेगुलेशन हो नहीं सकता, सेल्फ मोटिवेशन जो है कि ही होगा, क्योंकि यही जो है सेल्फ मोटिवेशन एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू द थिंग दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंस अस। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट्स आर डैश इशू। अब देखिए कंटिन्यूटी डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट है और द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, ये दो, किसी भी चीज का कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट जो है और डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें सेपरेट, इंडिपेंडेंट और नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसमें आंसर होगा इनसेपरेबल। हम विकास को
इन्वायरमेंट से ही जोड़ते हैं। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा वैसा ही आपका विकास होगा। उसके बाद द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर कैनॉट बी अचीव बाय, अब तो ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखता है क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैनॉट बी अचीव। अब इस सिचुएशन पे जो भी आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल है, क्लीनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर कैनॉट बी अचीव बाय, अब इनमें से कौन है जिसके हम सॉफ्टवेयर को क्लीन करेंगे तो वो अचीव नहीं होगा, किसके द्वारा, जिसमें ऑप्शन के किसके द्वारा, जो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कैनॉट है, देखिए जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर क्लीन नहीं होता है। डिस्क क्लीन से भी होता है, बैकअप से भी होता है, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, इन तीनों ऑप्शन के द्वारा हम सॉफ्टवेयर को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन क्लीनिंग ए सीपीयू कैबिनेट, जो आपके सिस्टम में जो कैबिनेट होता है जिसके अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइस अटैच होते हैं, उस कैबिनेट के अंदर उसको हम साफ करेंगे तो सॉफ्टवेयर साफ होने वालों में से नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्लीन सॉफ्टवेयर। ओके, अगर नॉट होता, कैनॉट नहीं होता, कैन अचीव बाय, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही थे, लेकिन ये गलत हो जाता। ठीक है, नॉट लगा हुआ है तो यही ऑप्शन सही होगा। अब 6th वन, एंटरप्रेन्योरशिप हैज ए क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ द सोसाइटी। अब जो है सोसाइटी के जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं सोसाइटी में किस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवोल्यूशन में होंगे नहीं, प्लानिंग में होंगे नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो आंसर होगा फंक्शनिंग। सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शन करने में आपका एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जिस जगह पे अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट, वो सोसाइटी काफी डेवलप हुआ रहता है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें से आपको आंसर केवल एनी 5 करना है, इसमें से आंसर एनी 4 करना था। अब इसमें से कोई 4 आंसर 5 करेंगे हम लोग। डैश इज नॉट एन इंस्टेंस मैसेजिंग सर्विस, इनमें से ऐसा कौन है जो कि तुरंत मैसेज नहीं दे सकता है। स्काइपी भी है, मैसेंजर सॉफ्टवेयर इंस्टेंस याहू भी है, फायरफॉक्स नहीं है, व्हाट्सएप भी है लेकिन फायरफॉक्स नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा फायरफॉक्स। उसके बाद सेकंड वन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग ए प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। अब मान लीजिए कहीं पे डिजास्टर हो जाता है तो वहां पे हमको जगह को खाली करना है। अभी अक्सर न्यूज में देखते हो कहीं भी कोई डिजास्टर होता है या होने से पहले उस जगह को खाली कराया जाता है, तो एक्सीडेंट तो होगा नहीं, हजार्ड होगा नहीं, एग्जिस्टिंग होगा नहीं, इवैक्यूएशन ही होगा उस जगह। याद रखिएगा, जब भी कोई घटना हो जाता है या होने वाला होता है हम उस जगह को खाली किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है। तो आंसर होगा इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग ए प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी और डिजास्टर। अब थर्ड क्वेश्चन, रिचर्ड नीड टू सेट अप ए नेटवर्क फॉर हिज ऑफिस where he wants to save all the data in a centralized system and other computer will take the services from the centralized system. Which architecture will be the best suitable for him? अब इस सिचुएशन में क्या है कि रिचर्ड एक लड़का है, एक नेटवर्क बनाना चाहता है कि मान लीजिए ये आपका एक सर्वर है और इस सर्वर से सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और जो भी डेटा इस सर्वर पे अवेलेबल है सभी इस पे एक्सेस करेंगे। ये जो आर्किटेक्चर जो बना मीन सर्वर जो होगा वही सभी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, जिसमें इसका यूजर नेम पासवर्ड इस सर्वर पे हो वही इसको एक्सेस कर सकेगा। तो ऐसा सिचुएशन जो बन रहा है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन जो बन रहा है, सही ऑप्शन जो बन रहा है वो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का ही बन रहा है। पीयर टू पीयर बन नहीं सकता, इसमें सेम रैंक होता है, पॉइंट टू पॉइंट हो नहीं सकता है, इसीलिए इसमें रिंग जो है आपका टोपोलॉजी है, आपका आर्किटेक्चर नहीं है, इसीलिए आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ वन, डैश इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू ए फॉर्म एनालॉग सिग्नल दैट
कैन ट्रेवल ओवर फोन लाइन एंड वाइस वर्सा। मींस कि आप देखिए एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग, जो फोन लाइन का यूज करते हैं, ये जो करते हैं आपका मॉडेम। इसमें आंसर होगा आपका मॉडेम। रिपीटर का अलग काम है, स्विचेस का अलग काम है, और रूटर का भी अलग काम है। अब डैश इज स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन इन ए स्प्रेडशीट। अब देखिए हम जो है इसमें एक रूल स्पेसिफाइड करेंगे कि आपको इतना, आपको यहां से इतना मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, रिजल्ट उसके अनुसार ही आना चाहिए। तो इसमें हम होगा आपका सोल्वर, इसमें आंसर होगा जिसका हम यूज करेंगे सोल्वर के तरफ से। उसके बाद डैश रिफर टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन ए रिलेशनल टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो इसमें माने को भी हम जब फुटर, जो आपको पता है वो नीचे होता है, मार्जिन आपका इस तरह भी हो सकता है, इस तरह से पेपर का हेडलाइन जो है बीच में होता है, लेकिन जो अलाइनमेंट जो होता है या वर्टिकल भी हो सकता है आपका और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसमें आंसर होगा वर्टिकल। अब दूसरा क्वेश्चन 3 का, इसमें से क्वेश्चन आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। इसमें केवल आप 6 क्वेश्चन दिए, इसमें केवल 5 ही करना है। कृष्णा वांट टू मेक ए फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट द टास्क एफिशिएंटली। अब मान लीजिए फ्लो चार्ट जो रहता है, फ्लो चार्ट बनाना है, तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी प्रोसेस किस तरह से मूव करता है, जैसे कि स्टार्ट के लिए हो गया, ये डिसीजन मेकिंग के लिए हो गया, ठीक है, ये आपका ज्वाइनिंग के लिए हो गया, और ये इनपुट के लिए हो गया। इस टाइप के जो बनाते हैं हम लोग, ये जो बनता है आपका ड्राइंग शेप से बनेगा, सिंबल्स, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस से नहीं बनेगा। तो सही ऑप्शन होगा ड्राइंग शेप। दीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फातिमा हैज इंसर्टेड ए पिक्चर इन ए डॉक्यूमेंट बट शी वांट टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ द पिक्चर, व्हिच ऑप्शन शी शुड यूज टू कंप्लीट द टास्क। मान लीजिए फातिमा एक लड़की है, उसने एक फोटो जो है इंसर्ट किया है, एक फोटो उसने इंसर्ट किया और वो चाहती है इस फोटो का कुछ पोर्शन को काट दे। तो यहाँ पे हम लोग जो जिस कट का यूज करें, कट करेंगे तो पूरा ही कट हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। क्रॉप जो ऑप्शन है, कि क्या करते हैं, क्रॉप से हम कुछ पोर्शन को हम काटते, जो अनवांटेड पोर्शन है उसको हम काटते हैं। सही आंसर होगा क्रॉप। जो लेआउट जो है किसी भी पिक्चर का, किसी भी डॉक्यूमेंट का किस क्या तरह का लुक होगा उसके बारे में बात करता है। अब द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड डैश। रो तो हो नहीं सकता, कॉलम हो नहीं सकता, टेबल हो नहीं सकता, मीन्स रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये, मान लीजिए इस टाइप का है, ये आपका कॉलम मान लेते हैं, ये आपका रो मान लेते हैं, ये आपका रो मान लेते हैं, और ये आपका ऊपर से जो आ रहा है उसको कॉलम मान लेते हैं। ये आपका कॉलम होता है, ये आपका, और जो इस टाइप से मूव करता है उसको कॉलम बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ उसको रो करते हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम शेल बोलेंगे। इसे ये एक्सेल का क्वेश्चन है, इसको शेल बोलेंगे। अमृता इज सेलिब्रेटिंग द 14th बर्थडे। शी वांट टू इनवाइट हर friend and family member to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with a different address without typing it again and again? अब मान लीजिए कोई लड़की अपना बर्थडे मनाने जा रही है। अब बर्थडे में तो भाई हम लोग एक ही तरह का इंफॉर्मेशन सबको भेजना होता है, एड्रेस अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, मेल मर्ज, लेटर विजिट, डॉक्यूमेंट, नन ऑफ दिस। अब देखिए लेटर विजिट के थ्रू हम लेटर ना लिखेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अलग अलग नाम के एक एक एड्रेस पे लिखना पड़ेगा। लेकिन जो मेल मर्ज जो ऑप्शन है, एक ही इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग एड्रेस पे एक ही साथ ही भेजा जा सकता है। तो सही आंसर होगा आपका मेल मर्ज।
अब फिफ्थ वन, ए डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट। अब देखिए, हम एक मॉडल का यूज करेंगे, उसी को देख के हम दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। स्टाइल जो है, स्टाइल से हम एक सेम टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। विजार्ड से हम जस्ट वो हेल्प करता है सेम डिजाइन का फॉर्मेट करने के, सैंपल से भी नहीं कर सकते। लेकिन टेम्पलेट जो है, याद रखिएगा ये सब नहीं होगा। जो टेम्पलेट जो है उससे हम कर सकते हैं कि आप जब भी आप वर्ड ओपन करते हो तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो मिलता है एक तरह का वो टेम्पलेट ही होता है। तो सही आंसर होगा टेम्पलेट। अब एक्सेल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला इन ए स्प्रेडशीट मस्ट बी बिगन विथ डैश। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो आपका इक्वल साइन से ही फॉर्मूला को स्टार्ट किया जाता है। ये आपका डॉलर, @ और हैश से थ्रू से स्टार्ट नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन, डैश इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। अब जो है ऐसा कौन सा टूल है जिससे व्हाट इफ का यूज किया जाता है? तो व्हाट इफ का जो टूल जो है ये है आपका सिनेरियो। सिनेरियो के जरिए ही आपको मिलता है। सिनेरियो जो टूल जो है ये आपका एक्सेल का गोल सीक जो हम यूज करते हैं और डेटा में, तो आपका सिनेरियो के जरिए ही करते हैं। अब रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ। He want to calculate that score in IT. He need to achieve 85% in aggregate. Suggest him to। अब एक लड़का को है 25 आउट ऑफ 30 ही मिला है और 20 आउट ऑफ 30 मिला है मैथ में, ठीक है। He want to calculate the score in IT. He need to achieve 80% aggregate. अब आपको उसमें ये आपको बताना है कि वो ऐसा क्या करे, कैलकुलेट करे कि एग्रीगेट परसेंट जो है आपका 85% आ जाए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम में हम मैक्रो का तो यूज करेंगे नहीं, सोल्वर का यूज करेंगे नहीं, सब टोटल का यूज करेंगे नहीं। इसमें हम यूज करेंगे गोल सीक का, जो कि आपको गोल सीक में ये होता है कि हम इसमें ये करते हैं कि आपको क्या, इसमें हम गोल सेट करने का काम करते हैं। देखिए टाइम की कमी होने की वजह से मैं आपको कुछ टॉपिक जो समराइज करके ही बता रहा हूं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं इस सब टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल बारे में बताऊंगा। इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अब डैश कैन बी यूज इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन from within a spreadsheet and can lead to another part of the current file to different file or even websites। अब देखिए स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं आप, एक स्प्रेडशीट से दूसरे फाइल में जाना चाहते हो या वेबसाइट में जाना चाहते हो, तो हम इसमें हाइपरलिंक का यूज करेंगे, जिससे कि हाइपरलिंक जो है आपको एक लिंक से दूसरे लिंक में मूव करने में मदद करेगा, जंप करेगा। इसमें ऑप्शन होगा हाइपरलिंक। डैश uses the keyboard as a pointing device instead of mouse। अब देखिए कीबोर्ड में ऐसा कौन सा कीपैड होता है जिसका हम यूज जो है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कर सकते हैं, तो होगा माउस की। बहुत सारे कीबोर्ड में माउस की होता है। अगर आपके पास माउस नहीं है और कीबोर्ड को माउस जैसा यूज करना चाहते हो तो माउस की का यूज करेंगे। टॉगल की का नहीं कर सकते, फिल्टर की नहीं कर सकते, स्टिकी की का भी यूज नहीं कर सकते। हम लोग कीबोर्ड को माउस जैसा पॉइंटिंग डिवाइस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं माउस कीज का। Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete its own time. Which option they should be used to access the same spreadsheet to speed up their work। अब देखिए इस सिचुएशन पे क्या, दो बच्चे हैं क्रिश और कृतिका, सेम ही वर्कशीट पे आप काम करना चाहते हैं, अलग अलग समय में या एक साथ ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कंसोलिडेट वर्कशीट तो हो नहीं सकता, लिंक वर्कशीट तो हो नहीं सकता,
लॉक वर्कशीट तो हो नहीं सकता। ये जो सबसे सही ऑप्शन है आपका शेयर वर्कशीट कर देंगे तो एक ही समय में एक ही साथ ये दोनों बच्चे काम कर सकते हैं। अब 6th one, database is a type of database that store data in several table। अब देखिए डेटाबेस में जो है डेटा स्टोर किया जाता है और एक अलग अलग टेबल पे वो डेटा को स्टोर करना है। तो फ्लैट डेटाबेस सिस्टम जो है इसमें एक ही टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो है इसमें एक ही डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल पर अलग अलग तरह का डेटा को सेव किया जाता है, लेकिन उनको कॉमन फील्ड के जरिए रिलेशनशिप बना के रखा जाता है। तो इसमें सबसे सही आंसर होगा रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल। याद रखिएगा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में डेटा जो होता है अलग अलग टेबल में स्टोर होते हैं। इसमें आंसर होगा रिलेशनल डेटाबेस, फ्लैट डेटाबेस नहीं होगा। अब जो है आपका ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो आंसर एनी 3 out of 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से केवल 3 ही करना है आपको। और याद रखिएगा इसमें वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 20 से 20 to 30 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखिए किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी काम के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप विदाउट कम्युनिकेट किए आप किसी से अपना बिजनेस अपना काम नहीं करा सकते। तो आपको बताना है कि कम्युनिकेशन को प्रोसेस में लाने के लिए करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एलिमेंट तो काफी हैं, तो इसमें से एक्सप्लेन 2 एलिमेंट को ही बात करना है। जैसे कि एलिमेंट हो गए सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। तो ये सब आपके कंपोनेंट हो गए या एलिमेंट हो गए। तो इनमें से केवल 2 को करना है। तो आप ये कर दीजिए सेंडर कौन होता है, द प्रोसेस बिगिन द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोसेस शुरुआत करेगा वही आपका सेंडर हो जाएगा। मैसेज वो है द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट टू कन्वे। मैसेज वो हो जाएगा जो कि फिर सेंडर जो है जिसको वो मैसेज को दूसरे को देना चाहता है वो हो गया। चैनल द मीन बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट। चैनल वो हो गया जिसके थ्रू से मैसेज जो है ट्रेवल करके रिसीवर के पास जाएगा। और रिसीवर वो पर्सन है द पर्सन whom द मैसेज इज सेंट, जिसके लिए मैसेज भेजा गया वो रिसीवर हो गया। फीडबैक द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक वो होता है जो कि मैसेज मिलने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट होता है, जो रिस्पॉन्स करता है आपका रिसीवर, उसको आपको फीडबैक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मेंशन एनी मिसकंसेप्शन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए मिसकंसेप्शन का मतलब इस जगह पे ऐसा है कि गलतफहमियां जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में फैला हुआ है, आपको कोई 2 गलतफहमियों के बारे में बताना है। तो इसे यहाँ पे 4 दे रखे हैं हम। तो पहला है द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। अब देखिए हर एक अक्सर आपने सुना होगा कि बिजनेस करने के लिए एक नया आइडिया चाहिए, यूनिक आइडिया चाहिए। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है। दूसरा द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट पर्सन नीड टू अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट। अब दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि किसी को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होती है। तीसरा जो है मिसकंसेप्शन इज वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैव अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। अब मान लें कि कुछ लोग जो है जो बड़े लोग हैं वही आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। चौथा जो है कि बिजनेस मिसकंसेप्शन वी हैव दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। चौथा ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है पैदा ही होते हैं, बनते नहीं। ये तो गलत बात है, गलत धारणा है। तो ठीक आपको ये 4 धारणा बता दिएगा, इनमें से कोई 2 धारणा ही लिख देना है, क्योंकि इन दोनों मार्क्स जो है आपका 2 ही मार्क्स का है। तो याद रखिए इसको 20 से 20 to 30 वर्ड्स ही लिखना है। अब एक चीज और आपको बता रहे हैं इस जगह पे
एक क्वेश्चन है, गोल सेटिंग इज अ वेरी इसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ, लिस्ट ऑल द स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल, एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। अब देखिए, आपको किसी भी चीज को, आपके लाइफ में कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो गोल सेट जो होता है वो स्मार्ट मेथड के जरिए होता है। इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। ओके, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको A जो है अचीवेबल के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको स्मार्ट का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, और उसके बाद जिसके बारे में पूछ रहा है, माने कि इसके क्वेश्चन में ए के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ए जो है अचीवेबल है उसके बारे में आपको बता देना है। तो अचीवेबल क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ए बिग गोल इनटू स्मॉलर पार्ट विल मेक द गोल अचीवेबल। मानो कोई भी आपको गोल प्राप्त करना है तो उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। कोई भी काम, अगर बड़ा काम करने जा रहे हो, अगर आप उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांध कर दो और एक एक पार्ट को धीरे धीरे करते चले जाओ, तो आप निश्चित उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। अब उसी तरह से स्पेसिफिक है, उसी तरह से मेजरेबल है, टाइम रियलिस्टिक है, टाइम बाउंड है। अब अगर टी का दे दिया जाता है कि आपको टाइम बाउंड है, तो मीन्स आप जो है अपने ये कोशिश कीजिए कि आप अपने गोल को टाइमली पीरियड के अंदर छोटे टाइम को छोटे टुकड़ों में बांटकर विद इन टाइम में आप उसको कंप्लीट करने का कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। अब व्हाट आर द मेजर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका हम अप्लाई करेंगे कि कंप्यूटर का सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाएगा। तो इसमें यह है, द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज बाय रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा फाइल्स सच एज टेम्पोररी फाइल्स एंड इमेज। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर में उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, जो टेम्पोररी फाइल होता है या कैश फाइल जो बने होते हैं सिस्टम, उसको आपको डिलीट कर देना है। तो अनवांटेड इमेजेस है उसको आपको डिलीट कर देना है। दूसरा, वी कैन यूज सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल। और आपको अपने सिस्टम के अंदर डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जिससे कि अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर हो गए, अनवांटेड जो फाइल्स हो गए, उसको रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो आज के सिस्टम में आप लोग अगर एंड्रॉइड सेट चलाते हो, तो हम अपने सिस्टम को खाली करने के लिए डिस्क क्लीन का यूज कर लेते हैं। ठीक, आप कैसे का यूज करते हैं? क्लीन का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि अनवांटेड टेम्पोररी फाइल, कैसे फाइल जो है क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपका जो सिस्टम जो है फास्ट परफॉर्मेंस करने लग जाता है। उसके बाद, हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह से एक आदमी, एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क टुवर्ड इट। वन हैज टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल environment citizen and who can protect the environment through our effort, who can help other to get quality education by reducing inequality in the society etc. अब देखिए, अगर हर एक इंसान अपना काम, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से करने लगे, अपने जिम्मेवारी को समझने लगे, तो निश्चित तौर पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल पाया जा सकता है। अगर एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में गंदगी फैला हुआ है, ठीक है, वहां पर डस्टबिन रखा हुआ, लेकिन कचरा जो है डस्टबिन में ना फेंके, इधर उधर फेंक दे रहे हैं। अगर हर एक इंसान जो है कचड़े को डस्टबिन पे ला के डालना शुरू करे, तो ऑटोमेटिक जो है आपके एरिया का इन्वायरमेंट, जो गंदगी इधर उधर फैला रहता है वो नहीं फैलेगा, वो डस्टबिन में डाला जाएगा, गंदगी बचेगा। तो मैं किसी भी तरह का विकास अगर करना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से ही शुरुआत करना पड़ेगा, तभी जो है हम जो है डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
इंडिविजुअल का ही एफर्ट ही किसी भी विकास के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अब 11th वन, डिफरेंसेस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बारे में बताना है। एन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। अब मान लीजिए एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होता है उसको अगर हमने कर दिया, अगर टारगेट जो मूव कर जाएगा वो काम करना बंद कर देगा। A relative hyperlinks will stop working only if the source and target location change relative to each other। अब मान लीजिए कि पहला में क्या कि अगर टारगेट मूव हो गया तो काम करना बंद कर, दूसरे रिलेटिव में क्या होगा कि सोर्स या टारगेट दोनों में से कोई भी तो क्या होगा कि रिलेटिव रिलेशनशिप क्या होगा कि दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो काम करना बंद कर देगा। सपोज इसमें एग्जांपल दैट सपोज यू हैव ए टू स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू योर न्यू लोकेशन, तो रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक ए लिंक। मींस आप क्या है कि एक लोकेशन को उठाकर दूसरे लोकेशन में कर रहे हैं, तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो लिंक नहीं बता रहा है, मींस एक लिंक नहीं टूट रहा है इसमें, लेकिन एब्सोल्यूट लिंक जो है टूट जा रहा है। What is the utility of text wrapping in a document? अब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट रैपिंग का क्या यूज है? टेक्स्ट रैपिंग refer to the relation of graphic to surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphic or treat the graphic as a separate paragraph or a character। तो टैब रैपिंग जो है कि जब भी हम वर्ड में कोई पेज या इमेज को इंसर्ट करते हैं तो अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर हम टेक्स्ट रैप का यूज कर देंगे तो ग्राफ क्या होगा कि जो पिक्चर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अनुसार ही जो टेक्स्ट जो है रैप करेगा। ठीक है, या साइड में या मिडिल में या इस टाइप से करेगा। इसलिए टेक्स्ट रैपिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो इन ए स्प्रेडशीट? सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैक्रो जो है कोई भी रिपीटेशन काम को करना है तो मैक्रो जो है उस काम को करने में बड़ी मदद करता है, उसमें टाइम सेविंग भी करता है। समय कम होने की वजह से ये, इसलिए मैं इसको समराइज में बता रहा हूँ। अगर समय ज्यादा होता तो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया होता। Macro help in saving time in case when the same set of tasks are done repeatedly, like formatting, applying a similar formula in a similar range of data. It can be used to name and record a set of action or set of action। माने कि सेम चीज, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मेटिंग, आपको एक ही तरह का चीज को आपको सेम प्रोसेस को अगर आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है मैक्रो का यूज कीजिए, जिससे कि आपको टाइम भी बचेगा और आपका मेहनत भी बच जाएगा। एक बार आपने मैक्रो को सेट कर दिया उस टाइप को काम करने के लिए, अगर मान लो कि किसी को फॉर्मेट करना है या कुछ फंक्शन से कैलकुलेशन करना है, उसी फंक्शन को आपको और कहीं भी यूज करना है स्प्रेडशीट में, तो एक बार आपने उसको मैक्रो सेट कर दिया और उसको अप्लाई करोगे दूसरे जगह पे सेम चीज को करने के लिए, तो आपका उसी चीज को मैक्रो जो रिपीट कर देगा, आपका समय भी बच जाएगा। अब बात करते हैं राइट एनी टू एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने का दो फायदे क्या है? ए कस्टमर डजंट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। अगर मान लीजिए आज के तारीख में अगर आपको विजिट करने के लिए जाना है, कुछ शॉपिंग करने जाना है मार्केट में, तो आपको समय होना पड़ेगा। इतना ट्रैफिक होता है आजकल, बाजार वगैरह जो मार्केट वगैरह घर के नजदीक तो होता नहीं है, दूर पे था, उसको सफिशिएंट टाइम की जरूरत होती है। अगर ऑनलाइन कर लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो उसमें आपको कस्टमर डज नॉट हैव ए सफिशिएंट टाइम टू विजिट ए स्टोर। फायदा ये होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है विजिट करने के लिए, शॉपिंग स्टोर पे जाने के लिए, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। इसीलिए जिस कस्टमर के पास डजंट हैव ए
sufficient time to visit the store, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अब ए प्रोडक्ट और सर्विस डेट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। अब मान लीजिए ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, ऐसा कोई सर्विस चाहते हो जो कि आपके लोकल मार्केट में नहीं है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ये दो सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन तो बहुत सारे हैं, एडवांटेज बहुत सारे हैं, लेकिन आपको दो ही लिखना है तो दो ही आप लिख सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में तो कुछ पैसा का भी सेविंग हो जाता है, तो अगर आपको पैसा डिस्काउंट वगैरह का अगर चाहिए तो वी कैन ऑल्सो यूज ऑनलाइन शॉपिंग। और दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग में वैरायटीज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, उसके लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बेनिफिट होता है। अब 15th क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइमरी की इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल। प्रत्येक टेबल में एक आपका प्राइमरी की होता है जो कि एक रो को दूसरे रो से यूनिक बनाने में प्राइमरी की का मदद करता है। दूसरा, और जबकि ये वेरस ए फॉरेन की आइडेंटिफाई ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन वन डिफरेंट टेबल डेटा रिफर टू कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अनदर टेबल रेफरेंस। अब देखिए, फॉरेन की जो होता है वो की होता है जो कि एक टेबल को दूसरे टेबल पे जोड़ने का काम करता है। जब भी आपको रिलेशनशिप बनाने होंगे एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, तो फॉरेन की का यूज करेंगे। तो दोनों ही टेबल पे, जिस टेबल से हम लिंक करने जा रहे हैं उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, तब ये फॉरेन की होता है। आप इतना याद रखिएगा, फॉरेन की जो होता है वो की होता है क्योंकि एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है यूनिकनेस के साथ। टेबल कैन, और दूसरा जो पॉइंट है, टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल में आपका एक ही प्राइमरी की होगा, जबकि एक टेबल पे आपका एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है एक्स, जैसे कि एक प्रोडक्ट टेबल है, एक कस्टमर टेबल है। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट नंबर होगा, एक आपका प्राइमरी की होगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर टेबल है, कस्टमर आईडी जो होगा एक आपका प्राइमरी की होगा, और जिस कस्टमर को जो हम बेच रहे हैं, जिस कस्टमर से लिंक किया जा रहा है प्रोडक्ट के साथ, वो कस्टमर टेबल में एक आपका फॉरेन की हो सकता है। और हो सकता है कस्टमर टेबल में दूसरे टेबल का भी, उसका बैंक का डिटेल, आप बैंक का नंबर या फोन नंबर वगैरह भी अगर यूज करता है तो भी आपका फॉरेन की भी कस्टमर टेबल में हो सकता है। Define the following hotspot: WiMAX and Wi-Fi. WiMAX, it is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across the cities and country through a variety of devices. तो WiMAX जो है ज्यादातर मोबाइल के लिए ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराता है, जो कि एक छोटे से सिटी में भी हो सकता है, मेट्रोपोलिटन सिटी में भी हो सकता है, एंटायर कंट्री में भी हो सकता है। कि इसका जो एरिया जो होता है काफी ब्रॉड वे होता है। हम जो अपने मोबाइल से जो भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं वाईमैक्स के जरिए यूज करते हैं। और वाईफाई जो है, इट इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल टू एक्सचेंज डेटा वायरलेस ओवर ए नेटवर्क। तो वाईमैक्स जो होता है उसका एरिया छोटा होता है, जो कि हम अपने मोबाइल से लैपटॉप चला लेते हैं या कंप्यूटर चला लेते हैं, ठीक है। ये सब जो है आपका सीधे याद रखना है, वाईमैक्स का एरिया काफी बड़ा होता है और वाईफाई का एरिया काफी छोटा होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादातर ये कंप्यूटर मोबाइल फोन जो एक्सचेंज करते हैं डेटा को, वो वाईफाई के जरिए करते हैं। और जो ब्रॉड एरिया को जो डेटा से कम्युनिकेट किया जाता है, अलग डिवाइस कम्युनिकेट करता है, वो आपका वाईमैक्स होता है, जिसमें कि आपको छोटा एक सिटी हो सकता है, एंटायर कंट्रीज भी हो सकता है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के डिवाइस लगे हुए हो सकते हैं। अब 17 क्वेश्चन है, इलेबोरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल विच कैन बी प्रोवाइडेड इन ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन से आपका स्टाइल अवेलेबल है? पहला है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा है कैरेक्टर स्टाइल,
उसके बाद सेल स्टाइल, उसके बाद ग्राफिक स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में आ जाएंगे जैसे कि आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर स्टाइल में आ जाएंगे आपके selected text with a paragraph such as font, size, text, bold, italic, so and so. Okay. उसी प्रकार से सेल स्टाइल में आ जाएंगे आपके इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल करेंसी, डेट, नंबर, सेल प्रोटेक्शन। ग्राफिक में आपके आ जाएंगे ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, शैडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर, डायमेंशन एंड अदर। ये सब आपके आ जाएंगे। ये जो है आपके वर्ड प्रोसेसर के स्टाइल हैं। डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल एंड कंसोलिडेटिंग डेटा। सब टोटल add data array in array that is a group of cells with a label for a columns and or rows. It's available in data tab. Using subtotal dialog, you can select array and then choose a statistical function such as count, mean, max, etc. to apply on array for efficiency. One most choose up to 3 group of array to which apply the functions. अब consolidate में है, consolidate provide a graphical interface for copying data from one range of cell to another, then running one of a dozen functions or the data. During the consolidation, the content of cells from several sheets can be combined in one place. देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर लीजिएगा। ये तो मैं समय रहता तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता। अब क्वेश्चन जो है आपका 19 व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू इम्प्रूव द ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे? पहला जो एंटीवायरस एंड एंटी स्प्रे प्रोग्राम, एंटी स्पाई प्रोग्राम, स्पाईवेयर प्रोग्राम ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मेलवेयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम का इंस्टॉल करेंगे। दूसरा हो गया यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड special character could be used for creating a password that is not special, that is not so easy to crack or guessed by other user. उसके बाद secure transaction because information such as credit card detail or person information is sent over the network. Use encryption software to protect your data from unauthorized user. इस सब का यूज करके हम ऑनलाइन सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं या प्रिकॉशन रख सकते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी में से आपको 5 में से कल 3 ही करना है, याद रखिएगा। व्हाट इज द डीबीएमएस, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो क्या है? ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल creation, maintenance and use of an integrated collection of data, record, file and other object. It allows organization to convenient develop database for various applications. इसके advantage है database data integrity means the data is accurate and consistent in the database. It is very important as there are multiple database in a database DBMS, so it's help to produce the correct result. For data sharing in a database, the user can share the data among user located at different geographical location. Then remote users can also access the database simultaneously. ये सब जो एडवांटेज है इसको याद कीजिएगा। अब जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन? द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज। अब एक टेबल दिया हुआ है, आइटम, इस टेबल का नाम है आइटम, इसमें कॉलम दिए हुए हैं और आपको इसका क्या डेटा टाइप होगा या क्या साइज होगा वो आपको बता रहे हैं। सी कॉलम नेम, टाइप और साइज।
आइटम नंबर, टाइप एंड साइज। इसमें देखिए आंसर देखते हैं। आइटम नंबर जो है, ये जो आइटम नंबर जो है ये होगा इंटीजर, इसका साइज टाइप होगा इंटीजर और साइज होगा 10, क्योंकि नंबर है ना ये, तो नंबर जो हम कभी भी इंटीजर में देते हैं और साइज आप 10 दे दीजिएगा। उसके बाद आइटम नेम, आइटम नेम जो है कैरेक्टर हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, तो हम इसमें देंगे हम वर्कर और 15, और एक्सेस वाले हम टैक्स देंगे। याद रखिएगा, अगर एक्सेस का क्वेश्चन से रिलेटेड करता है तो आपको टैक्स देना है। उसके बाद प्राइस जो है, ये है आपका प्राइस, तो इसमें हम लेंगे डेसिमल, इसका आइटम जो आपका डेटा टाइप जो होगा डेसिमल होगा, इसका साइज होगा 5.2 मींस 5 नंबर का होगा और 2 जो आपका डेसिमल पॉइंट का होगा। उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी जो आपका इंटीजर होगा, इसका साइज होगा 3। अब बस सिंपल ये लिख देंगे तो आपको आंसर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 क्वेश्चन है क्वेरी का, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, द अमाउंट ऑफ आइटम मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको एक क्वेरी चलाना है जो कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करे, ठीक है, और साथ में पूरा इंफॉर्मेशन को भी दिखाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट का होगा सेलेक्ट, मल्टीप्लाई करना है प्राइस को, ये आपका फील्ड नेम है, ये यहाँ पे लिख देंगे फील्ड नेम। एस्ट्रिक जो है इसका ऑपरेटर है जिसका काम है मल्टीप्लाई करना, और क्वांटिटी भी आपका फील्ड नेम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम जो है सिंटेक्स है जो आपको बताया इसको कहाँ से करना है, तो ये आइटम जो है आपका टेबल है, ठीक है, मींस हमको सेलेक्ट करना है प्राइस और क्वांटिटी कहाँ से, आइटम टेबल के। आइटम जो है इसका टेबल का नाम है दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपको डिस्प्ले करना है सो एंड सो, तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो आपको सेलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये फील्ड नेम है, और फ्रॉम के बाद आपको टेबल का नाम देना है। तो टेबल का नाम यहाँ पे है आइटम, यहाँ पे सेमीकोलन लगाइएगा ऐसे करके, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्लोज माना जाता है। उसके बाद डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50। इस जगह में बोल रहा है कि उस आइटम का डिटेल दिखाइए जिसका प्राइस जो है लेस देन 50 होता है। तो लेस देन 50 जो है आपका दो का है, एक है आइटम नंबर 11 और दूसरा है आइटम नंबर 55। तो इसमें लिखिएगा, इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट होगा सिलेक्ट। एस्ट्रिक का मतलब होता है सभी फील्ड को दिखाना है, ठीक है। यहाँ फील्ड हो गया आइटम नेम, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी। एस्ट्रिक यूज करोगे तो क्या करेंगे, जितने भी फील्ड होंगे टेबल में वो सभी दिखाएगा। उसका फ्रॉम कहां से दिखाना है, आइटम टेबल से दिखाना है। और यहाँ पे वेयर जो है कंडीशन स्पेसिफाई करता है, तो वेयर और किस टेबल किस फील्ड पे करना है, हमको प्राइस फील्ड पे करना है, तो हमको प्राइस फील्ड लिखेंगे यहाँ पे। कंडीशन क्या है, लेस देन 50, तो हमने यहाँ पे लेस देन जो है आपका ऑपरेटर चलता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है और वैल्यू दिए हमने 50। तो इससे क्या होगा कि जो भी आइटम जिसका प्राइस जो है 50 से कम है उसका इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इस तरह से ये आपका सैंपल पेपर क्लास 10th का 402 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। आपका बेस्ट ऑफ लक हो, आप अच्छी तरह तैयार कीजिए। बस एक बात और रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको तैयारी जरूर कर लीजिएगा। जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन दिया गया उस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ओवरऑल उसी टॉपिक से ही टच होने वाले हैं।